जी, क्या हाल चाल है। मैं हूँ फातिया चट्ठा और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ी सी बिज़ी होने से पहले, क्योंकि मुझे कुछ फंक्शंस हैं फैमिली में, वहाँ जाने से पहले मैंने सोचा आज मैं जो कुछ क्वेश्चंस थे, जो कुछ किसी की प्रॉब्लम्स थी, वो मैं सॉल्व उनको करने का बताती जाऊँ, सोल्यूशन बताती जाऊँ, और कुछ उनको बता दूँ कि जो न्यूली ब्राइड्स बनने जा रही हैं, जिनकी शादियां हैं आजकल, जो मुझे डिमांड आई बहुत ज़्यादा, वो थी जी सबसे पहले कि फ़र्स्ट और सेकंड डे तो हम पार्लर से रेडी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम कौन सी बेस अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको सबसे पहले रेकमेंड की थी नादिया हुसैन की, क्योंकि उसका मेरा बहुत एक्सपीरियंस अच्छा रहा था। और उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि उसकी कीमत ज़रा ज़्यादा है और अंदर जो है उनकी क्वांटिटी कम है, तो उस चीज़ पे सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन मैं उससे बहुत सेटिस्फाई थी, मुझे उससे कोई इशू नहीं हुआ। उसके बाद जी आया, दाने निकल आते हैं मेकअप के बाद, और दानों का क्या हल है। आप लोगों के चेहरे पे दाने नहीं निकलते, कोई मसले कोई मसाइल आप लोगों के साथ नहीं होते, आप लोग क्या करते हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ये सबसे बड़ा झूठ है। इंसान जो होता है उसके साथ हर प्रॉब्लम होती है, ये अपने माइंड से अब बिल्कुल निकाल दें। ब्लैक हेड्स भी होते हैं। ये देखें जी, मैं अपना नेल आर्ट करवाने गई थी, मुझे उधर गर्मी महसूस हुई, मुझे थोड़ी सी एलर्जी हो गई, ये रैश बन गया। ये मैं कहीं गई थी, कहीं गई थी अफसोस करने, वहाँ मुझे एकदम से एटमॉस्फेयर चेंज हुआ लाहौर का और उधर विलेज का थोड़ा सा डिफरेंस था, वो मुझे जी ये पिंपल निकल आया। मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि प्रूफ के साथ आपको पता हो कि इंसानों को सभी कुछ होता है, उस पर घबराने वाली बात नहीं होती, लेकिन उसको थोड़ा सा हौसले के साथ लेके चलने की जरूरत होती है। कि दाना निकल आया तो फौरन बैठ जाए, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। आ गया कोई बात नहीं, कोई नहीं आपको कहता कि आप बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे। खासतौर पे जो दुल्हने बनने जा रही हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो आपके जो सैलून वाले हैं एक्सपर्ट, उन्होंने आपकी बेस को लेके चलना है, तो आप इस टेंशन को बिल्कुल माइंड से निकाल दें। बात अब आ जाती है जी शादी के पहले 2 दिन के बाद, जब आपकी एक नेचुरल लुक सबके सामने आनी है, तो कौन सी बेस इस्तेमाल की जाए, वो भी चीप। एक बात मेरी याद हमेशा रखना, स्किन से रिलेटेड हमेशा अच्छी चीज़ लो, कम ले लो, एक ले लो, लेकिन अच्छी ले लो। लेकिन बार बार एक ही बार बार सवाल था कि नहीं जी चीप बताएं, 1000 से कम हो, 1200 से कम हो, जो डेली यूज़ आप कर सको। तो उसको मैंने सोचा कि मैं आज उसको आपके साथ बताती हूँ कि जो मैंने अपने लिए बाय की थी, तो वो मैं लेके चलती हूँ। कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, इसलिए स्किन से लेके हर चीज़ आप प्रोडक्ट सस्ती नंबर 2 रेप्टी का नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि आपके चेहरे का मामला होता है। तो अब चलते हैं हम जी बेस को लेके आपको मैं बताती हूँ। आप लोग भी रेडी हो जाएं, नोट करें, और फिर इसको आपको मैं यूज़ करके बताती हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। ये जी लग गया कैचर। अभी मैं फ्रेश नेल आर्ट करवा के आई थी, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया नेल आर्ट करवाने का। ये थोड़ा सा मैं ये भी जैसे मैं मेहंदी नहीं यूज़ करती, मुझे नहीं अच्छी लगती मेहंदी, तो ये मैं लेके आई अपने लिए मेहंदी टैटूज़। जो जी अब शादीशुदा होने लगी हैं लड़कियां, उनके लिए सबसे पहले है ये जी, आप किसी भी अच्छे कॉस्मेटिक स्टोर पे चले जाएं और उनसे कोई भी अपने उनसे पूछें कि जैसे आपकी स्किन है उसके मुताबिक आप कोई भी ये मास्क ले आएँ, ठीक है। ये आप किसी भी किस्म का ले सकते हैं और अपने फेस पे अप्लाई कर लें, और वो आपकी स्किन को बहुत स्मूथ, शाइनी और रिलैक्स कर देगा, ठीक है। उसके बाद बारी आ जाती है जी बेस की। अब मैं आपको बताने लगी हूँ लुक, जो आप लोग दूसरे दिन या तीसरे दिन इन लाज में दावतें होती हैं और आपको अटेंड करने जाना पड़ता है, तो आपने कैसे मेकअप करना है। तो आज मैं भी आपके साथ ज़रा कर लूँगी। अब जी हमें ज़रूरत है एक अदद स्पंज की। अभी ये मैं फ्रेश करवा के आई हूँ, तो मेरे इतना हैंड वर्क नहीं करते हैं, मुझे शौक बहुत होता है, लेकिन ये जी हमने लिया मिस्ट,
ये मिस्ट, ये हाइड्रेटिंग मिस्ट है, बहुत ही अच्छा है। ये आप लोग भी ज़रूर मंगवा के एक एक रख लें। ऑर्गेनिक वालों का है ये जी हमने कर दिया इसको वेट थोड़ा सा। अब ये फेस पे हम लगाएंगे। ये देखना अब रेडनेस हो ये कैसे जाती है। इस पर इतना कोई डरने वाली घबराने वाली बात नहीं थी। आज मेरा मिरर भी पानी किधर चला गया, कोई बात नहीं, आप सामने कर। ये जी एक छोटा सा स्टूपिड सा बच्चा है, ये बहुत तंग करता है मुझे। मैं इस मिरर को देख के ज़रा जल्दी आपको बता दूंगी। जितने मुश्किल कामों में ना डाला करें कि आप डेली आई लैशेज़ लगाया करें। मैं इतनी और जी मेरे ये एक फ़ैन भी हैं, फॉलोवर्स भी हैं, उनका मुझे आया उनकी जब शादी हुई उनकी वाइफ को मैंने रेडी करना है, तो इंशाल्लाह जी जब आप बुलाएंगे मैं ज़रूर आऊँगी रेडी करने के लिए, वरी नहीं होना। कभी भी जब आपने दिन टाइम किसी के घर दावत खाने जाना है ना, कभी भी याद रखना ज़्यादा हैवी थिक बेस लेयर नहीं लगाते और हमेशा लाइट से लगाते हैं। और लाइट से लगाने के बाद ज़्यादा कंटोरिंग नहीं करते डे में, और ज़्यादा हाइलाइटर कभी भी नहीं लगाते। अगर आप डे में किसी की तरफ जा रहे हो दावत खाने, इवनिंग में है आप हाइलाइटर लगाओ। मैं आपको डे से रिलेटेड बता रही हूँ, तो इसलिए आपको आई थिंक सो समझ आ जाएगी। ये जी हमने कर ली जी बेस अप्लाई। ओ बेस तो मैंने आपको बताई नहीं, बाकी कामों की तरफ चले गए। ये मैक की बताई, शायद बताई है, पता नहीं है मुझे। ये मैक की बेस है और इसकी प्राइस है 450। चीप ही है, इतनी कोई नहीं महंगी। 450 इसकी प्राइस है। आइवरी शेड है, मैक की ये बेस है। आप देख सकते हैं MAC, या आप इस तरफ से देखते हैं MAC। मैक की ये बेस है, आइवरी शेड है और मेरे स्किन टोन से आइवरी शेड जाता है। आप लोगों ने जो लेना है अपने स्किन टोन से मैच करके, या कहीं से भी आपको मिल जाएगा। मैंने ये लाहौर विक्टोरिया सेंटर से लिया था, लिंक रोड पे जो है। आप लोगों ने अगर किसी और सिटी से रिलेटेड हैं तो आप अपने किसी भी ले सकते हैं किसी भी स्टोर से, लेकिन ओरिजिनल इसकी उनको कहना कि अपने कानों को बिल्कुल भी नहीं भूलना आपने, ठीक है। उसके बाद जी हम ड्राई फार्म में, उसके बाद जी हम अब चलते हैं जी अपने ड्राई फार्म के पाउडर की तरफ। ये जी ब्लिंक बाय नादिया हुसैन का मैं यूज़ कर रही हूँ। ये आलमंड शेड है। इसको मैं इसी ब्रश के साथ ही करूँगी। जैसे मेरा येलो ब्लू और इस तरह का है, ये भी बहुत अच्छे से ये लग गया है मेरे फेस पे। वैसे दुपट्टा मुझे कैरी करना आज नहीं आ रहा। उसके बाद जी हम चलते हैं अपनी आईब्रोज़ की तरफ। जल्दी जल्दी से काम करते हैं, कोई सुस्ती वाला आज काम नहीं करना, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये देखिए
मैं पेंसिल से ज़्यादा आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग जब ये दावतें वगैरह शुरू करो या जाने आने लगो तो आप लिक्विड जो है ना, वो क्या उसका नाम है, आईब्रो जेल, सॉरी आईब्रो जेल यूज़ करें, पेंसिल नहीं यूज़ करें। पेंसिल से ज़्यादा आईब्रो जेल अच्छी रहती है। ये हमारी हो गई जी आईब्रो। अब इसको मैं करने जा रही हूँ ज़रा थोड़ी सी ओहो यार ये बच्चे पहले अब मैं करूँगी अप्लाई ब्लशन थोड़ी सी है, मेरा ख्याल है इसकी लोग कहते हैं गोरा गोरा गोरा। मैं आपको ये बताऊं कि गोरा होना भी ज़रूरी होता है, लेकिन आपकी स्किन का सबसे पहले नीट होना, हेल्दी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी स्किन हेल्दी है, उसमें नेचुरल ग्लो है, शाइनी है, आप कुछ भी लगा लो बहुत ही आप प्यारे लगते हो, आपको कोई परेशानी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। लेकिन वो कैसे होती है, वो केयर करने से होती है, वो ऐसे थोड़ी होती है। और जितना आप लाइट मेकअप करके शादी के बाद रहोगे, आपके नेचुरल लुक्स नज़र आएंगे, उतना लोग आपको एडमायर करेंगे। इससे ज़्यादा क्या कोई स्टार्टिंग डेज में ठीक है आप करें, लेकिन आप उसके बाद फिर कर सकते हैं जब आपका जैसा आपका दिल करे। बाकी हर इंसान की अपनी होती है मर्जी। कुछ लोगों की आँख पे आईलाइनर बहुत सूट करता है, कुछ लोगों की आँख पे आईलाइनर नहीं सूट करता। तो मैं जी आईलाइनर ज़्यादा यूज़ नहीं करती, लेकिन आज मैं आइज़ का भी थोड़ा सा आपको करके दिखाऊंगी। अब हम पहले ले करते हैं लिप्स को, फिर मैंने आइज़ को फाइनल करना है, तो आइज़ को पहले कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आता है येलो, और जैसे मेरे ये आप देख लें कलर येलो, पर्पल और ये लाइम येलो है, ये येलो नहीं है, ये लाइम येलो है। जितना अच्छा आपके हैंड से होता है ना आपकी आई पे मेकअप, आपका ब्रश से भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो ब्लेंडिंग पावर होती है ना आपकी फिंगर की, वो ब्रश की भी नहीं होती। ये देखिए लाइट सा बस। उसके बाद हम जाते हैं जी मैरूनिश में, ताकि हमारा ये जो कॉर्नर है थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। ठीक है, इसके बाद आपने थोड़ा सा ये जो गोल्डन है डस्ट, ज़्यादा गोल्डन नहीं, इसको आपने इधर अप्लाई कर देना है। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ भी रही है कि नहीं। ये देखिए ये जी हो गया हमारे आइज़ का मेकअप डन। उसके बाद हम चलते हैं जी मस्कारा की तरफ। अगर आप ब्लू ऐड करना चाहते हैं ज़्यादा तो वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा ब्लू नहीं, मैंने जो इसके अंदर शेड थे मैंने कर लिए हैं वो, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि नीड है मुझे ना किसी चीज़ की। और अब जी हम चलते हैं अपने मस्कारा की तरफ। एक आपको मैं बात बताऊं, आईलाइनर से आँख जो होती है कुछ लोगों की बहुत बड़ी लगती है, कुछ लोगों की दब जाती है, ठीक है। बड़ी आँख करने के लिए आपको आँख के नीचे नहीं फिर लगाना, आँख के ऊपर आप लगा लें, आप अपनी शेड जैसा भी आप पसंद करते हैं।
पलके बड़े करने का भी बहुत आया था, मैंने बताया भी था शायद कि नहीं बताया था। पेट्रोलियम जेली जो है वो बहुत अच्छी है आपके आई लैशेस को बड़ी करने के लिए। नो बच्चों का आपने माइंड नहीं करना कि बच्चे पीछे बोलते हैं, बच्चे साथ साथ हैं, वो कोई उनको जितना मर्ज़ी काबू करने की, कैद करने की, बाहर भेजने की, बिज़ी रखने की कोशिश करो, लेकिन उनको पता चल जाता है कि मैं कुछ करने लगी हूँ तो वो फिर इस रूम से आगे पीछे नहीं होते। उनको ये मामा जी काम बेशक छोड़ दे, लेकिन हम मामा के रूम से बाहर नहीं जा सकते। ये जी मेरी हो गई हैं जी दोनों आइस भी डन। अब हम चलते हैं जी अपने लिप्स की तरफ। इनके साथ हमने लिप्स के ऊपर क्या करना है कि लिप्स पे मैं जी जाऊंगी, ये है मिस रोज़ का, नहीं मिस रोज़ का नहीं है, ये रेड पैशन का है, लॉन्ग लास्टिंग लिक्विड लिपस्टिक, इसका नंबर है 207। इसको इसके साथ मैं करूँगी अपने लिप्स को। पहले मैं ये मिस रोज़ की थोड़ी सी नीचे रेड, जी बेबी, रेड थोड़ी सी मैं लगा लेती हूँ। और अब ये देखें, ये नेल आर्ट तो करवाई हूँ, तो अब इसको कौन खोले, इसको कैसे खोलेंगे, इसको कैसे खोलेंगे। मेरे जी ब्यूटिशियंस मेरे साथ हैं, बिल भी नहीं खोल के देना मुझे ज़रा। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल करीब से भी मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। कुछ लोगों को उन्होंने कहा है कि हमें मेहंदी से एलर्जी बड़ी है। पहले तो बहुत इजीली टैटूज़ मिलते थे, टैटूज़ इजीली, मैंने ये कहा था। हाँ, ये जी मैं इसके ऊपर मैं आपको बताया था वो वाले, मोस्टली टीथ पे लग जाता है। टीथ को क्लीन करने के लिए एक आपको नैपकिन की ज़रूरत होती है, उस नैपकिन को आप रखें और उसके बाद फिर ये तो मैट में आना, तो इसके लिए नैपकिन रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा मैट में नहीं जा रहे, आप दूसरी साइड पे जा रहे हो, तो फिर आपको ज़रूरत है इसको रखने की। ये देखें जी मैं हो गई हूँ जी डन। आप ये बेस इस्तेमाल करेंगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप इसको पसंद करेंगे, तो मुझे ज़रूर बताना व्यूज़ में। और नेल आर्ट का मैं ऑलरेडी बता चुकी थी कि नेल आर्ट मैंने इसलिए करवाया कि मेरे नेल्स जो थे वो ग्रो नहीं करते थे और मुझे अच्छा लगता है यूनिक ना काम। अगर आप लोगों को भी करवाना है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, इनसे जाके करवाएं। ये मैंने अपनी चॉइस के करवाए हैं, आप उनको दिखा सकते हैं कि कैसा करवाना है, तो आपको भी कर देंगे। अगर आप शादी पे आपको ब्राइड्स के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो उतरते फिर नहीं है और आपका 1 मंथ इजीली गुजर जाता है नेल पॉलिश के विदाउट, तो अच्छा रहता है। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आई होप सो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करें, कुछ पूछना हो तो इनबॉक्स में मैसेज कीजिए। और मुझे दें जी अब इजाज़त, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।